ईरान अमेरिका सीज फायर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और फिर से युद्ध की शुरुआत होने वाली है। जी हां, अमेरिका ने ऐसी गलती कर दी है कि अब ईरान उसका करारा जवाब देने को तैयार है। वहीं दूसरी तरफ आज ईरान में अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचना था और दूसरे राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन ईरान ने अब साफ मना कर दिया है कि वो नेगोशिएशन के लिए तैयार नहीं है और उसके बारे में कोई प्लान भी नहीं है। सोचिए ये क्यों हुआ। दरअसल अमेरिका ने ईरान की एक टोस्का नाम की नेवी को अपने कब्जे में ले लिया और ईरान ने साफ कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे और रिटेलिएट करेंगे, और साथ ही कहा है कि जब तक अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटा देता है तब तक बातचीत नहीं होगी। वहीं ईरान के एक बड़े कमांडर का कहना है कि हम सीज फायर और टॉक से ज्यादा युद्ध का इंतजार कर रहे हैं कि अगला युद्ध हो और जो हमारी खेप बची हुई है हम वो फिर से इस्तेमाल करें। एक तरफ अमेरिका इजराइल के तमाम हथियार जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान में हथियारों की सप्लाई और उसको अपग्रेड किया जा रहा है। सोचिए, ईरान पूरी तरीके से तैयार है और वो अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने कहा है, देखिए ट्रंप कह रहे हैं एक तरफ के जेडी वांस और विटकोफ के नेतृत्व में एक डेलीगेशन इस्लामाबाद जाएगा दूसरे राउंड की बातचीत करने, वहीं दूसरी तरफ वो ओमान की खाड़ी में ईरानी शिप को अपने कब्जे में ले लेते हैं और उसको बंधक बना लेते हैं। अब ईरान ने कहा है कि हम जवाब देंगे। तो ट्रंप की नीयत देखिए और समझिए, वो चाहता है कि देखिए वो पहले घिरा हुआ है इस युद्ध में और वो जितना नुकसान इस युद्ध में सह चुका है शायद ही अमेरिका अपने इतिहास में, वियतनाम को छोड़ दे तो अपने इतिहास में उसने सहा होगा। उसके तमाम महंगे महंगे ड्रोन, हेलीकॉप्टर, जेट्स सब मारे गए, उसका वायु रक्षा प्रणाली सब खत्म हो गया। अब वो चाहते हैं किसी भी तरीके से कि इस सीज फायर को खत्म करके हम निकल जाएं, लेकिन जो खबरें आ रही है उससे लग नहीं रहा है कि ईरान उसको इतनी आसानी से जाने देगा। और ईरान ने अमेरिकी युद्ध पोत पर तुरंत जो है ड्रोन से हमले भी किए हैं और उसको भारी नुकसान पहुंचा और साथ ही कहा है कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। तो बातचीत होने जा रही थी लेकिन युद्ध शुरू हो गया। चीन ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है, कहा है कि जो तुम जापान और फिलीपींस के साथ जो ये सैन्य अभ्यास कर रहे हो, तुम आग से खेल रहे हो, को तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या एक और नया फ्रंट खुलने वाला है, क्योंकि चीन ने साफ कह दिया है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री का बयान आया है कि तुर्की अपनी रक्षा के लिए पूरी तरीके से सक्षम है, लेकिन जो कमजोर मुस्लिम देश है जिनके पास सैन्य ताकत नहीं है उनके लिए इजराइल सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसकी विस्तारवादी जो नीति है वो दरअसल उसकी आत्मरक्षा नहीं, वो उसकी विस्तारवाद नीति है, जिससे ये हो रहा है कि वो तमाम मुस्लिम कंट्रियों पर कब्जा करता जा रहा है। लेबनान में ये हुआ, गाजा को पूरा खत्म करके अब उसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, वहां से कई लाख लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया। लेबनान में भी यही कर रहा है। तो तुर्की के विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम करारा जवाब देंगे। वहीं लेबनान में सीज फायर की बात चल रही है, लेकिन हिजबुल्लाह ने कहा है और उसने एक हमला भी किया है, 8 मरकेवा टैंक उड़ा दिए है और उसने कहा है कि हम पूरी तरीके से सतर्क है, तैयार है, क्योंकि इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही ये हम पर हमला करता है या सीज फायर का उल्लंघन करता है, हम करारा जवाब देंगे। लग नहीं रहा है कि सीज फायर होने वाला है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से हरकत कर रहे हैं अभी लग रहा है कि उनको और मार खाना बाकी है। अब मैं कुछ और आपको खबरें बता देता हूं जो ईरान युद्ध से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले सीज फायर के बावजूद हिजबुल्लाह पूरी तरीके से सतर्क है। आज हिजबुल्लाह ने घोषणा की है कि उसने दीर सीरियन में 8 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों के एक काफिले को एक संयुक्त विस्फोटक उपकरण से निशाना बनाया, जिससे 4 मरकबा टैंक नष्ट हो गए और उसमें से 8 आग की लपटें उठी है। आईडीएफ ने इस घटना में एक व्यक्ति के मारे जाने और लगभग 30 लोगों के घायल होने की बात स्वीकार की है। तो आईडीएफ ने भी इस बात को स्वीकारा। और सोचिए, ईरान में वुमेन्स गर्ल्स डे मनाया गया है, जिसमें गुलाबी रंग में दिखी ईरान की ताकत। गर्ल्स डे पर एरोस्पेस फोर्स ने शहीद कामिकेज ड्रोन का किया पेश। मिनाब की शहीद बेटियों की याद में हैप्पी गर्ल्स डे। तो ईरान में हैप्पी गर्ल्स डे में शहीद ड्रोन को भी प्रदर्शनी में दिखाया गया है। और ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जब अमेरिकी सेना ईरान के एक जहाज को अपने कब्जे में ले रही है। ये तस्वीरें सेटकॉम ने जारी की है और यही है ट्रिगर पॉइंट। लग रहा है कि यहां से फिर से रिटेलिएट होना शुरू होगा। हालांकि लगता नहीं है कि ट्रंप जो है फिर से ऐसा दुस्साहस करेंगे जिसको
जो एक उनको लंबे युद्ध में ले जाए और भारी नुकसान उनको झेलना पड़े। चीन से आ रहे ईरान जहाज पर अमेरिकी सेना का कब्जा, ईरान बोला जल्द देंगे जवाब। और सोचिए, अब मिडिल खाड़ी देशों से भी अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंधना तय हो गया। यूएई से उठी अमेरिकी सैन्य बेस को बंद करने की आवाज। कमेंटेटर अब्दुल्ला खालिक अब्दुल्ला ने कहा, अब समय आ गया है कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बंद करने पर विचार किया जाए। ये बेस अब रणनीतिक एसेट नहीं बल्कि बोझ बन गए हैं। तो खाड़ी देशों को भी पता चल चुका है कि ये सिर्फ जो है हमारे ऊपर बोझ है, हमारा पैसा और हमारी जमीन इस्तेमाल करता है और हमको सुरक्षा भी नहीं दे पाता है। आपको बता दूं कि ईरान ने 40 दिन के वॉर में इजराइल से ज्यादा हमले यूएई पर किए हैं। एक भी हमला नहीं रोक पाया था अमेरिका, बल्कि वहां से जितने भी उसके थाड़ थे और जितनी भी वायु रक्षा प्रणाली थी वो वहां से उठाकर ले गया, बची कुची ईरान ने खत्म कर दी थी। तो अब यूएई जानता है कि वो अमेरिका जो है उसको सुरक्षा देने में असफल रहा, इसलिए जरूरत है कि उसके जो बेस है बने हुए उनको यहां से भगाया जाए। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा है कि इजराइल गाजा की आबादी को खत्म करके उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वे सुरक्षा के नाम पर मुस्लिम देशों की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। इजराइल की विस्तारवादी नीति सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इजराइल की कट्टर सरकार खुद एक सुरक्षा खतरा बन गई है। तुर्की अपनी रक्षा करेगा, लेकिन कमजोर मुस्लिम देशों के लिए खतरा ज्यादा है। ग्रीस और साउदर्न साइप्रस के साथ इजराइल का गठबंधन मुस्लिम देशों के खिलाफ है। लेबनान में हालात बिगाड़कर वे वहां भी कब्जा करना चाहता है। यह हकान फिदान तुर्की के विदेश मंत्री का बयान है। ईरान ने फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जिसका असर अब भारत पर भी साफ दिखने लगा है। इस बढ़ते संकट के बीच पहली बार ईरानी हमलों ने एक भारतीय तेल टैंकर सनमार हेलार्ड पर फायरिंग की और उसे उस समय रोक दिया जब वे एक महत्वपूर्ण समुद्री सामग्री से गुजरने की कोशिश कर रहा था। भारत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और ईरान के राजदूत को तलब कर फायरिंग की। इस घटना पर गंभीर चिंता जताई है। और देखिए, ये ट्रंप का वो ट्वीट है। अमेरिका ने ईरान पाकिस्तान सीमा के पास ईरानी पोत तोस्का को किया जब लगभग 300 मीटर लंबा यह जहाज मलेशिया से ईरान की ओर जा रहा था। तभी अमेरिकी सेना ने इसे रोकते हुए कई बार चेतावनी दी और आरोप लगाया कि इसने अमेरिकी नाकेबंदी का उल्लंघन किया। करीब 6 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच टकराव चलता रहा। आखिर में अमेरिकी युद्धपोत ने जहाज के इंजन वाले हिस्से पर फायरिंग की, जिससे वे रुक गए। इसके बाद अमेरिकी सैनिक जहाज पर चढ़ गए और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने इस कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे युद्ध विराम का उल्लंघन और खुली समुद्री लूट बताया है। तो एक तरफ वार्ता की बात चल रही है और दूसरी तरफ ट्रंप इस तरीके से ईरानी जहाजों पर कब्जा कर रहे हैं और ईरान ने साफ कह दिया इसका करारा जवाब मिलेगा। और सोचिए, सीज फायर के दौरान ईरान युद्ध से पहले की तुलना में तेजी से अपनी मिसाइल ड्रोन क्षमता अपग्रेड और भर रहा है, जबकि दुश्मन अपने स्टॉक के लिए संघर्ष कर रहा है और उसे धीरे धीरे विदेश से हथियार आयात करने पड़ रहे हैं। तो ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है और उनकी जो क्षमता है वो भी बढ़ा रहा है। और देखिए, ये फुटेज जारी किया है अमेरिकी सेना ने, जहां पर एक ईरानी जो टोस्का शिप है उसको जब्त करने की वीडियो जारी की है। ईरानी झंडे वाले कार्गो जहाज टोस्का पर अमेरिकी हमले के और कब्जे के विजुअल। ये कार्रवाई तब हुई जब जहाज ने अमेरिकी नेवल ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। ऑपरेशन में यूएस नेवी ने जहाज को रोककर नियंत्रण में लिया है। चीन ने अमेरिका, जापान और फिलीपींस को संयुक्त अभ्यास को लेकर चेतावनी दी, कहा आग से ना खेले। ये सबसे अहम पॉइंट है, जहां चीन ने साफ कहा है कि अमेरिका, जापान और फिलीपींस जो संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं वो दरअसल आग से खेल रहे हों। और सोचिए, अगर ऐसा होता है तो क्या चाइना और अमेरिका एक नया फ्रंट खुल जाएगा और अमेरिका अब ये सब बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई अमेरिका ने दिखा दिया है कि वे डिप्लोमेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने को लेकर गंभीर नहीं है। उसने आक्रामक काम किए और सीजफायर के नियमों का उल्लंघन किया है। तो ईरान के विदेश मंत्री ने हमले के बाद अपने शिप को कब्जे में लिए जाने के बाद साफ कहा है कि वो बातचीत के मूड में नहीं है। और लास्ट में देखिए, खाड़ी में बड़ा तनाव, अमेरिका ने होर्मुज के पास जहाज जब्त किया, भड़का ईरानी अमेरिका जहाजों को बनाया निशाना। ईरान ने ओमान के सागर में अमेरिकी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया। ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी तस्नीम न्यूज ने यह खबर दी है। विस्तार से जानकारी, इससे पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास ईरान के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज MV टॉस्का को सीज कर लिया है। ट्रंप ने कहा इस जहाज ने होर्मुज के पास अमेरिकी नेवी की नाकेबंदी को तोड़ने की कोशिश की और तब यूएस मरीन ने उसे अपने कब्जे में लिया है।
ध्यान रहे, अमेरिका और ईरान के बीच 22 अप्रैल को युद्ध विराम की सीमा खत्म होने वाली है। आगे बातचीत के लिए अमेरिका का एक दल आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा और 22 तारीख को ये जो है समय सीमा खत्म हो जाएगी। और ये देखिए, ये वीडियो फोटो सबसे ज़्यादा वायरल है, जहां पर इजरायली सोल्जर जो है वो जीसस क्राइस्ट की स्टैचू को हथौड़े से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि इससे अब पूरी दुनिया के जो क्रिश्चियन ईसाई है वो भी इजराइल के खिलाफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 22 अप्रैल को युद्ध विराम खत्म हो रहा है और ईरान ने साफ कहा है कि उसके जो शिप को रोका गया है, कब्जा किया गया है, हम उसका बदला जरूर लेंगे। वहीं उसके विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि लग नहीं रहा है कि ट्रंप किसी बातचीत के मूड में हैं और वो साफ साफ युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आज शाम अमेरिकी जो डेलीगेशन है इस्लामाबाद जरूर जा रहा है, क्या ईरान की तरफ से भी लोग जाते हैं और दूसरे राउंड की बातचीत सफल होती है या फिर से 22 तारीख को युद्ध शुरू होता है। और अगर ये युद्ध शुरू हुआ, जिसके आसार लग रहे हैं, तो इस बार ईरान जो है वो इजराइल को और खाड़ी देशों में अमेरिकी जो सैन्य अड्डे हैं उनको पूरी तरीके से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।